सदियों से दलितों के ऊपर जो अत्याचार होते आ रहे हैं, उस अत्याचार के विरोध में हम लोग लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। और जब तक समानता और बराबरी जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमारे संविधान में लिखकर पेश किया, जो हम सब लोगों ने माना, धारा 14 संविधान का गारंटी देता है सबको समानता के आधार पर देखने के लिए, लेकिन 70 साल के बाद भी ये समानता प्राप्त नहीं हुई। अब इसके खिलाफ संघर्ष तो है ही है, लड़ेंगे और जोर से लड़ेंगे। लेकिन आज यहाँ पर हम इकट्ठा हुए एक और कारण से कि पिछले 2-2.5 साल में जब से ये सरकार आई है, दलितों के ऊपर अत्याचार एक कारण या दूसरे कारण की वजह से और तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। अब आ गया गोरक्षा के सवाल पर, पहले होता था कोई और सवाल पर, नए नए सवाल खोजकर दलितों के ऊपर ये अत्याचार और इस तरीके के अपराध जो किए जा रहे हैं, वो ठीक पूरा का पूरा कानून का उल्लंघन। प्रधानमंत्री महोदय ने कह दिया दलितों को मत मारो, मुझे मारो। हमने बोला वाह साहब, 2.5 साल से जिस दिन प्रधानमंत्री इस पार्लियामेंट के अंदर प्रवेश किए उस दिन उस पार्लियामेंट के सीढ़ियों को छूकर उन्होंने कहा ये मंदिर है हमारे जनतंत्र का, पहली बार मैं यहाँ पे आ रहा हूं। अच्छा लगा सबको। हमने कहा उसी मंदिर में पहले दिन से हम मांग रहे थे। ये इत्तेफाक है कि राज्यसभा के अंदर प्रधानमंत्री जहाँ बैठते हैं वो सीट और जहाँ पर मैं बैठता हूँ मेरा सीट आमने सामने हो जाता है। इत्तेफाक है, हमने चुना नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से ऐसे बैठते हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय से उस दिन से हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी एक आश्वासन दीजिए, ये मत कहना उनको मत मारो मुझे मारो, उससे कोई नहीं और कुछ नहीं होता। एक आश्वासन दो आप कि देश का कानून का पालन आपका सरकार करेगा। आप वो आश्वासन दो, जो कानून का उल्लंघन कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई आपकी सरकार करेगी। ये आश्वासन हमने मांगा, इतने से मामूली आश्वासन। 2.5 साल हो गए पार्लियामेंट के अंदर ना बाहर, आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी आज तक ये आश्वासन नहीं दिए हैं कि कानून का उल्लंघन जो करता है उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और उनकी सरकार लेगी। ये आश्वासन आज तक नहीं दिया। यही अपने आप में संकेत है उन लोगों के लिए। यही अपने आप में प्रधानमंत्री खुद उन लोगों को जो है इजाजत दे रहे हैं कि इस तरीके के अत्याचार वो करे। और अगर प्रधानमंत्री खुद इजाजत देते हैं कि इस तरीके के अत्याचार करे तो इसके खिलाफ एक नई किस्म की लड़ाई की जरूरत है। और वो नई किस्म की लड़ाई के लिए आज आप देख रहे हो इस मंच पे कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता और दलित आंदोलन के नेता सब इकट्ठा हुए हैं। और वो जो नारा जो लगा हुआ है वहां पर, नीले आसमान पर लाल सितारा हम मांग रहे हैं, आज लाल और नीला मिलकर इस देश को बदलेंगे और समानता ले आएंगे, ये हमारा पूरा का पूरा विश्वास। अब लाल और नीले की महत्व को भी हमें समझना चाहिए। इंद्रधनुष को तो देखा होगा हम सभी लोगों ने। इंद्रधनुष के एक कोने पे नीला रंग होता है। नीले रंगों की 3 रंग होते हैं नीले, और दूसरे कोने पे होता है लाल। पूरी प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की, इस संसार की जितने भी रंग है वो रंग नीले और लाल के बीच में सटे हुए हैं। अगर नीला और लाल मिल जाता है इस पूरे संसार के हर रंग के ऊपर हम कब्जा कर सकते हैं। और वो है हमारी ताकत, जो ताकत का ऐलान आज हम दिखाना चाहते हैं। इंद्रधनुष में भगवा रंग नहीं होता, भगवा मिलावटी रंग है। अलग अलग रंगों को मिलाकर भगवा बनता है। हमें मिलावटी नहीं चाहिए। हम जो है स्वच्छ रंग है नीला, एक स्वच्छ रंग है लाल। हम दोनों मिलकर इस देश को और समाज को बदलेंगे, यहाँ पर बराबरी और समानता लाएंगे। ये हमारी दृढ़ता है, हमारा संकल्प है। आज इस संकल्प को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। यही नारा जो सुन के एक बात याद आ गई जो आज बहुत ही प्रासंगिक है, इंकलाब जिंदाबाद। यही है वो पुलिस स्टेशन पार्लियामेंट स्ट्रीट की जिसके अंदर भगत सिंह को रखा गया था गिरफ्तार करके, जो दिल्ली के असेंबली पर बॉम्ब फेंका।
आज भी अंदर जाओ, वो कटघरी है आपके सामने, यहीं पर बगल में। और यहां से ले आते थे, उस दिन कोर्ट होती थी उन दिनों में यहाँ पे। और यहाँ पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, उन दोनों को जो गिरफ्तार किया, जब आते थे रोज कोर्ट के अंदर जाने से पहले ये नारा लगाते थे, इंकलाब जिंदाबाद। तो अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने पूछा उनसे, भाई इसका मतलब क्या है इंकलाब जिंदाबाद? जब इंकलाब जिंदाबाद का मतलब बताते समय भगत सिंह ने कहा, उनको अंग्रेज को समझा रहा था, इंकलाब का मतलब है कि ऐसा समाज जिस पर एक इंसान दूसरे इंसान पर शोषण नहीं कर सकता। इंकलाब का मतलब है कि हर इंसान की समानता होगी और हर इंसान का मूल्य एक होगा। जो बात बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि वही समानता की बात, बाबा साहब ने हमें ये संविधान दिया और संविधान ने कहा कि हर इंसान को अपने हिंदुस्तान में बराबरी का एक वोट मिलेगा, हर वोट का मूल्य एक होगा। टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, सबका उनका वोट का मूल्य, आपका और हमारा सबका मूल्य एक ही है। लेकिन बाबा साहब ने क्या चेतावनी दी, यही संविधान सामने रखते हुए उन्होंने कहा, जब तक हर वोट का एक मूल्य हमने दिया, हर इंसान को हमने वोट दिया, लेकिन जब तक हर इंसान का मूल्य एक नहीं होता, तब तक ये संविधान का कोई मतलब नहीं है। आज वही संघर्ष है जो बाबा साहब का है। हमें वोट का मूल्य एक नहीं, हमें इंसान का मूल्य एक चाहिए, और वो इंसानियत की बात, वो समानता की बात हम आज कर रहे हैं। इसलिए नारा हमारा होगा, आपने लगा रहे थे सुबह से, जय भीम भी होगा, लाल सलाम भी होगा, लेकिन जय भीम और लाल सलाम दोनों मिल जाएंगे एक नारे के पीछे, और वो नारा होगा इंकलाब जिंदाबाद। हमें चाहिए बिना शोषण का समाज, हमें चाहिए समानता के आधार पर समाज, और उसके लिए हमारा ये संघर्ष आगे को हम ले जाएंगे, इसके ऊपर हम सब प्रतिबद्ध हैं। और यही बात जो आपके प्रस्ताव में पेश किया गया, हम लोगों ने सब ये तय किया कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से आज दिल्ली में जो शुरुआत हुई, ये शुरुआत हर राज्यों के राजधानियों में इसी तरीके से होगी, और उसके बाद फिर वापस आएंगे हम दिल्ली में, जब संसद मिल रहा होगा संसद भवन में, उस संसद के सामने दबाव डालने सरकार के ऊपर कि ये समानता तो अगर लागू करना है तो आप बंद करिए ये काम जो दलितों से आप करवा रहे हो, आज बंद करिए ये सफाई कर्मचारियों का काम, बंद करिए जो आप मरे हुए जो आपके पशु है उसके चमड़े उतारने का काम। हर दलित परिवार को 5 एकड़ जमीन दीजिए आप, ताकि दलितों की आर्थिक स्वास्थ्य जो है उसको मजबूत करिए, और उसके बाद देखिएगा कि किस तरीके से एक नया भारत बनेगा, जब अपन बराबरी की, समानता की, इज्जत और समानता की अधिकार हम जो है सबको देंगे। इसलिए इस रैली का नाम लगाया गया है स्वाभिमान का। हम एक इंसान के नाते अपने स्वाभिमान को बुलंद रखना चाहते हैं, और इसलिए दोस्तों ये जो प्रोग्राम होगा नवंबर दिसंबर तक चलेगी पूरे देश भर में, और कानूनी तौर पर हम कह रहे, आज सरकार ने बताया 2 दिन पहले कि जब सवाल पूछा गया उनके पार्लियामेंट में कितने अत्याचार हुए दलितों पे इस साल, तो उन्होंने कहा 45,003। आधे से ज्यादा अत्याचार तो रजिस्टर करता ही नहीं पुलिस, और रजिस्टर करने के बाद अगर 45,003 है अत्याचार एक साल के अंदर, 12 महीनों के अंदर, यानी आप देखिए 4,000 हर महीने में ये अत्याचार चल रहे हैं, और इस अपराधियों पे कार्रवाई बहुत ही कम होती। कानून का पालन हो, कानून को लागू करिए, और इस समानता के लिए, स्वाभिमान के लिए हम आगे को लड़ेंगे। इसलिए दोस्तों ये तो अभी ये अंगड़ाई है, आप सब तैयार रहने की जरूरत है हम सबको। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई होगी, और ये आगे की लड़ाई हम दिसंबर के पार्लियामेंट के जो शीतकाल का जो सत्र होगा तब तक इसको हम ले जाएंगे आगे को, और उसके आधार पर दबाव डालेंगे। ये मोदी सरकार हमारी बात को मानकर कानून को लागू करेगी, अपराधियों को सजा देगी, और दलितों के लिए आर्थिक व्यवस्था
करेगी ताकि उनकी आर्थिक क्षमता बढ़े। ये काम अगर मोदी सरकार करेगी तो ठीक, अगर नहीं करेगी तो हमें तैयार होना पड़ेगा। 2019 में जब चुनाव आएंगे, बाबा साहब का ये हथियार इस्तेमाल करके इस सरकार को हटाना पड़ेगा और समानता को लाना पड़ेगा। उसके लिए हम सबको लड़ना है। तो ये हमारी आप सबसे यही हमारी अपील है। आइए आने वाले दिनों में इसको और तेज और बुलंद करें हमारे संघर्ष को। और इसलिए नारा जो हम देंगे वो यही है, आप साथ साथ लगाइएगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। और हम कहेंगे जय भीम लाल सलाम, आप कहिएगा इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम लाल सलाम, जय भीम लाल सलाम, जय भीम लाल सलाम।